नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू में। मैं आपको डेली करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ। आज मैं आपको 7 अगस्त का करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। ये लेक्चर रोज सुबह 6 बजे आता है। आज के करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले जो प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ उसका रिवीजन करेंगे, और जो क्वेश्चन उसमें कवर नहीं करा पाया वो भी आपको इसमें कवर कराऊंगा। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम जो है ना, इसको नोटिफाई करा है 2026 के लिए, और इस स्कीम ने रिप्लेस करा है ईपीएफ स्कीम जो 1952 में आई थी उसको। एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो 12% रहेगा इस स्कीम के तहत। और विड्रॉल कैटेगरी जो है ना उसको रिड्यूस कर दिया है। पहले वो 13%, वो 13 थी, अब 3 हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में गुजरात ने लॉन्च करा है ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस। गुजरात का एम है साइबर स्पेस जो है ना, साइबर स्पेस शेफर वुमेन्स और चिल्ड्रंस के लिए, तो इसको लीड करेगी गुजरात पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हाल ही में इंडिया बिजनेस लीडर ने ज्वाइन करा है एआई फॉर गुड ग्लोबल कमीशन। तो ग्लोबल इनिशिएटिव है, और ये लॉन्च करा था आईटीयू ने एंड सेल्स फोर्स ने। तो इसमें जो इंडियन बिजनेसमैन है जैसे मुकेश अंबानी, सुनील भारतीय मित्तल, लक्ष्मी एन मित्तल और विशाल तलवार, इन लोगों ने जो है ना, ये फाउंडर मेंबर्स में से हैं गुड ग्लोबल कमीशन के। और हाल ही में फर्स्ट मीटिंग हुई थी एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट हुई थी 2026 की, ये हुई थी जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हाल ही में इंडिया का फर्स्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट शिपिंग कंटेनर जो है ना उसको अनवील करा है, और इसको अनवील करा है सर्वेलेंस सोनेवाल ने। ये जो कंटेनर है ना इसको मैन्युफैक्चरिंग करा था दादरी, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम। इसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, और हमें जो होते हैं ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट शिपिंग कंटेनर होते हैं ना, वो बना के देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निमांस ने लॉन्च करा है इंडिया का फर्स्ट पब्लिक स्लीप डेटाबेस। निमांस जो है ना इसने लॉन्च करा है इंडिया का पहला पब्लिक स्लीप डेटाबेस। तो आई स्लीप डेवलप करा है निमांस ने और आईआईटी हैदराबाद ने। ये एशिया का फर्स्ट ओपन एक्सेस स्लीप डेटाबेस है। तो जो पेशेंट की स्लीपिंग है ना उसको मेजर करेगा ये, और ये पब्लिश करेगा साइंटिफिक डेटा। हाल ही में जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है ना उसका नया नाम रखा है, तो इसका नाम बदल दिया है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नया नाम क्या है? बुकमान इंटरनेशनल बुकर प्राइज। और ये जो नाम है ना 2027 में चेंज होगा। इसका नाम याद रखना है आपको, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में 7th नेशनल वाटर अवार्ड लॉन्च करे हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने करें, और इसको ऑर्गेनाइज करा था डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स आरडी एन गंगा रिजुविनेशन ने इसको ऑर्गेनाइज कराया। तो 7th नेशनल वाटर अवार्ड हुए हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च करा था। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया बिकम विच न्यूमेरिकल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर टू फॉर्मली ज्वाइन द एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडरीज। भारत मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता में औपचारिक रूप से शामिल होने वाला विश्व व्यापार संगठन का कौन सा सदस्य बना है? देखिए हाल ही में इंडिया कौन सा मेंबर बना है वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडी का? तो इंडिया है ना 123rd मेंबर बना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। और जो ये एग्रीमेंट है ना ये मेनली फोकस करता है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में, यानी पर्यावरण की सुरक्षा पर, उसकी सुरक्षा करना पर इस ऑर्गेनाइजेशन का एम है। तो हाल ही में इंडिया ने ज्वाइन करा है 123rd मेंबर बना है इंडिया डब्ल्यूटीओ फिशरी सब्सिडी एग्रीमेंट का। तो ये पहला एग्रीमेंट है डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए, उसको बचाने के लिए ये एग्रीमेंट हुआ है। हमें सस्टेनेबिलिटी फिशरी करना है, प्रोटेक्ट करना है मैरीन लाइफ को, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी प्रोड्यूस करना है। देखिए डब्ल्यूटी ने जो अपना एग्रीमेंट है सब्सिडी फिशरी सब्सिडी का, इसको अडॉप्ट किया था जब 12th डब्ल्यूटीओ मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी जून 2022 में। उसमें इसको अडॉप्ट किया था और फोर्सफुली लागू करा था 15 सितंबर 2025 में। अगर डब्ल्यूटीओ की बात करते हैं तो ये बना था 1 जनवरी 1995 में। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका हेडक्वार्टर भी याद रखो आप, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर कंट्रीज की बात करते हैं तो 166 मेंबर कंट्रीज हैं इसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 166 मेंबर हैं, और जो इसका एग्रीमेंट हुआ है ना फिशरी सब्सिडी में, उसको इंडिया ने ज्वाइन करा है। तो इंडिया 123 मेंबर बना है इस एग्रीमेंट का, कंफ्यूज मत होना। और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की? तो इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश जो है ना इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द इंडियन फर्स्ट इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम नेम्ड शब्दलोक इनोग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर अमित शाह। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा भारत का पहला इमर्सिव भाषा संग्रहालय शब्दलोक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में इंडिया का पहला इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम बना है, इसका नाम है शब्दलोक, और इसका उद्घाटन किया था अमित शाह ने। यह बना है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। तो अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने उद्घाटन किया है शब्दलोक का। यह इंडिया का पहला इमर्सिव लैंग्वेज है,
तो इमर्जिंग लैंग्वेज म्यूजियम है, ये देखो आप अलग अलग तरह की आपको लैंग्वेज मिलेंगी यहाँ पर। और ये जो है ना, इसका उद्घाटन कोलकाता वेस्ट बंगाल में करा है। इसमें टोटल 9 इमर्सिव गैलरीज बनाई है और इसको डेवलप करा है नेशनल लाइब्रेरी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन आती है। टोटल इसमें पैसा खर्च हुआ है 41 करोड़ रुपए और ये बनाया है नेशनल लाइब्रेरी कैंपस में, जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में। हमें प्रिजर्व करना है और शोकेश करना है जो इंडियन लैंग्विस्टिक और लिटरेचर हेरिटेज है ना, उसको। नेशनल लाइब्रेरी की बात करते हैं तो इंडिया की लार्जेस्ट लाइब्रेरी है और ये 1953 में बनी थी। आपको नाम याद रखना, इसका करेक्ट आंसर है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है, तो नेशनल लाइब्रेरी, जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन फर्स्ट अप्रूव्ड डेंगू वैक्सीन ऑथराइज्ड फॉर टकेडा बायोफार्मास्यूटिकल्स इंडियन लिमिटेड आफ्टर डीसीजीए क्लियरेंस। डीसीजीए की मंजूरी के बाद टकेडा बायोफार्मास्यूटिकल इंडियंस प्राइवेट लिमिटेड को अधिकारित भारत का पहला सॉफ्ट डेंगू वैक्सीन का नाम क्या है? तो हाल ही में इंडिया की पहली डेंगू वैक्सीन बनी है और इसको बनाया किसने? टकेडा बायोफार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने। इसको जो डीजीसी है उसने अप्रूव कर दिया है, यानी ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूव कर दिया है। इस वैक्सीन का नाम क्या है? इस वैक्सीन का नाम है क्यू डेंगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यू डेंगा जो है ना, इसको हम टेक 003 भी बोलते हैं। देखिए, वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन जो है ना, वो कौन सी थी? तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन जो है ना, इसको डेवलप किया था एडवर्ड जेनर ने। तो एडवर्ड जेनर ने पहली वैक्सीन वर्ल्ड की 1796 में डिस्कवर की थी, डेवलप करा था। और ये कौन सी डिसीज की वैक्सीन थी? तो स्मॉल पॉक्स जो है ना, उसकी ये वैक्सीन थी और ये वर्ल्ड की पहली वैक्सीन थी। फिर आपने लुईस पॉस्चर का नाम सुना होगा। लुईस पॉस्चर जो है ना, लुईस पॉस्चर को हम बोलते हैं फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बोलते हैं लुईस पॉस्चर को। और इन्होंने डिस्कवर की थी रेबीज वैक्सीन। तो रेबीज की वैक्सीन जो डिस्कवर करने वाले हैं ना, इनका नाम है लुईस पॉस्चर। तो रेबीज वैक्सीन, एंथ्रैक्स और कोलेरा की वैक्सीन जो है ना, इन्होंने डेवलप करी थी। और क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता हूँ। देखिए, एक वैक्सीन है जिसको हम बोलते हैं एचपीवी वैक्सीन। तो एचपीवी वैक्सीन जो है ना, इसका फुल फॉर्म याद रखो आप पहले। इसको बोलते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है ना, ये जो वैक्सीन है ना, ये किस लिए बनाई थी? ये कोर्स करती है, यानी ये प्राइमरी कोर्स है जो सर्विकल कैंसर होता है ना, उसको रोकने के लिए ये वैक्सीन बनाई थी। और इंडिया जो है ना, इंडिया ने फर्स्ट इंडिया की पहली इंडिजीनस प्रोडीवेलेंट एचपीवी वैक्सीन बनाई है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है ना, उसके लिए वैक्सीन बनाई है जो सर्विकल कैंसर को ठीक करेगी। तो इंडिया ने खुद की यानी इंडिजीनस वैक्सीन बनाई है। ये कौन से इंस्टीट्यूट ने बनाई है? तो ये सीरम इंस्टीट्यूट है इंडिया का, उसने ये वैक्सीन बनाई है। और सीरम इंस्टीट्यूट ने कोलैबोरेशन करा था किसके साथ? डीपीआईटी के साथ। तो डीपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया था। फिर एक और क्वेश्चन याद रखो, वर्ल्ड की फर्स्ट प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन और ह्यूमन। तो वर्ल्ड की प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन जो है ना, ह्यूमन के लिए ये वैक्सीन बनाई थी जाइडस कैडिला ने। देखिए, 16 मार्च को हर साल इंडिया में हम बनाते हैं नेशनल वैक्सीनेशन डे। तो नेशनल वैक्सीनेशन डे बनाते हैं हम 16 मार्च को। और ये हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि 16 मार्च को पहली बार हमने डोज दिया था ओरल पोलियो वैक्सीन का। तो ओरल पोलियो वैक्सीन है ना, इसका डोज लगाया था 16 मार्च को 1995 में। और कौन से प्रोग्राम के तहत? तो पल्स पोलियो प्रोग्राम चल रहा है हमारे इंडिया में। पल्स पोलियो प्रोग्राम के तहत 1995 में 16 मार्च 1995 में पहला डोज दिया था हमने ओरल पोलियो वैक्सीन का। अब एक और क्वेश्चन याद रखो, इंडिया में है ना, पोलियो जो बीमारी है उसको एलिमिनेट कर दिया है इंडिया से। तो ये पोलियो का लास्ट केस इंडिया में कब देखने को मिला था? तो पोलियो का लास्ट केस जो है ना, ये 2011 में देखने को मिला था हावड़ा में। तो हावड़ा वेस्ट बंगाल में लास्ट केस देखने को मिला था पोलियो का। उसके बाद एक भी केस नहीं देखने को मिलते, इक्के दुक्के मिल जाते हैं। मगर जो पल्स पोलियो प्रोग्राम के तहत है ना, हमने एलिमिनेट कर दिया था पोलियो को इंडिया से। देखिए, हाल ही में इंडिया ने एक वैक्सीन बनाई है जिसको बोलते हैं हेक्सावेलेंट वैक्सीन। तो हेक्सावेलेंट वैक्सीन जो है ना, ये 6 बीमारियों की एक वैक्सीन है, यानी 6 बीमारियों की एक वैक्सीन है जिसको हम बोलते हैं हेक्सावेलेंट वैक्सीन। तो कौन कौन सी 6 डिजीज को ये प्रिवेंट करेगा? एक सिंगल डोज में 6 डिजीज को प्रिवेंट करेगा, जैसे डिप्थीरिया, टिटनिस, पर्चुरिस, हेपेटाइटिस बी, हिप डिसीज और पोलियो। तो ये 6 डिसीज के लिए इंडिया की गवर्नमेंट ने हेपावेलेंट वैक्सीन निकाली है। फिर एक और वैक्सीन काफी न्यूज में थी जिसको हम बोलते हैं एचपीवी वैक्सीन। एचपीवी वैक्सीन जो है ना, ये 9 से लेकर जो 14 साल की गर्ल्स हैं उनको ये वैक्सीन लगी थी। और गर्ल्स में क्या होता है, सर्वाइकल कैंसर होता है ना,
सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए, उनको बचाने के लिए 9 से 14 साल की जो लड़कियां हैं उनको HPV वैक्सीन लगी थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सर्वाइकल कैंसर रिस्क होता है ना लड़कियों में होता है, उसको बचाने के लिए वैक्सीन हाल ही में इंट्रोड्यूस करी थी गवर्नमेंट ने। फिर एक और क्वेश्चन याद रखो, हाल ही में TD वैक्सीन भी निकाली है, और जो TD वैक्सीन है ना ये किसने प्रोड्यूस करी है? CRI ने, जो कसौली हिमाचल प्रदेश में है, यानी सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ना कसौली में है, उसने बनाई है TD वैक्सीन। टी मतलब होता है टिटनिस की वैक्सीन, और डी मतलब हो रहा है डिप्थीरिया की वैक्सीन। तो पहले ये अलग अलग वैक्सीन थी, इसको कंबाइन करके बना दिया है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, जो कि कसौली में है। तो TD वैक्सीन भी हाल ही में न्यूज में थी। हाल ही में इंडिया में फर्स्ट डेंगू वैक्सीन आ चुकी है, जिसके नाम है क्यू डेंगा, और ये अप्रूव करा है DGCA ने। टेगेडा बायोफार्मास्यूटिकल्स ने बनाया है। देखिए जो डेंगू है ना, वो डेंगू किसकी वजह से फैलता है? तो एडिस मॉस्किटो की वजह से फैलता है। तो फीमेल एडिस मॉस्किटो होता है, उसके काटने की वजह से डेंगू फैलता है ब्लड में। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 21st MH-60R शी हॉक हेलीकॉप्टर डिलीवर बाय US टू द इंडियन नेवी एट द कोची केरल इज मैन्युफैक्चरिंग बाय विच कंपनी? हाल ही में यूएस ने सी हॉक हेलीकॉप्टर दिया है, इसका नाम है MH-60R। तो ये इंडियन नेवी को दिया है कोची केरल में, और ये किस कंपनी ने बनाया है? तो लॉकहेड मार्टिन ने बनाया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। यूएस ने डेवलप करा है 21st MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर, इंडियन नेवी को दिया है। इंडियन US डिफेंस पार्टनरशिप है ये, और ये हेलीकॉप्टर है ना कोची केरल में दिया है, इसका नाम है रोमियो। तो लॉकहीड मार्टिन ने इसको बनाया, ये यूएसए कंपनी है। तो टोटल जो हेलीकॉप्टर दे चुकी है ना यूएसए, वो दे चुकी है 21। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड इन द 45th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज पिंच ब्लैक 2026 होस्टेड बाय विच कंट्री एयरफोर्स इन नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया? हाल ही में इंडिया की एयरफोर्स जो है ना उसने पार्टिसिपेट किया था। 5th एडिशन था एक्सरसाइज पिंच ब्लैक का 2026 का, और ये एक्सरसाइज हुई थी कहाँ पर? नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया में। इसको कौन सी कंट्री की एयरफोर्स ने ऑर्गेनाइज कराया था? तो रॉयल ऑस्ट्रेलिया एयरफोर्स जो है ना इसने ये एक्सरसाइज कराई थी, एक्सरसाइज पिंच ब्लैक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। तो इंडियन एयरफोर्स ने 45th एडिशन हुआ है एक्सरसाइज पिंच ब्लैक का, जिसको होस्ट करा था रॉयल ऑस्ट्रेलिया एयरफोर्स ने, और ये नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। तो इंडियन एयरफोर्स है ना 2018 में, 2022 में और 2024 में भी पार्टिसिपेट कर चुकी है इस एक्सरसाइज में। ये इंडो पैसिफिक प्राइमरी मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है, और हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो बहुत सारी नेशन ने पार्टिसिपेट किया है, जैसे इंडिया, USA, जापान, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, फ्रांस, UK, जर्मनी, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, और भी अदर नेशन थे जिसने पार्टिसिपेट किया था इस एक्सरसाइज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु इनॉग्रेटेड द 3rd एडिशन ऑफ भारत टेक्स इंडियन फ्लैगशिप ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट हेल्ड इन न्यू दिल्ली फ्रॉम 14 to 17 जुलाई 2026? हाल ही में किसने उद्घाटन करा है तीसरे एडिशन जो भारत टेक्स हुआ है? ये इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट है, और ये न्यू दिल्ली में हुआ था। इसका उद्घाटन किया है गिरिराज सिंह ने। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। तो इंडिया का लार्जेस्ट ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट हुआ था, ये न्यू दिल्ली में हुआ था 14 से लेकर 17 जुलाई तक। तो गिरिराज सिंह जो है ना ये मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल के मिनिस्टर हैं, इन्होंने उद्घाटन किया था 3rd एडिशन भारत टेक्स का। तो इंडिया का ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट है जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था। ये मेजर इवेंट है ना, इसमें झारखंड के 6 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको GI टैग मिला है, जो हैंडलूम प्रोडक्ट हैं झारखंड के, उसको शोकेस करा था इस इवेंट में। और ये जो इवेंट है ना मोदी जी का विजन है 5F विजन, उस पर आधारित था। फाइन फाइबर फैक्ट्री फैशन फॉरन कौन कौन सी स्टेट पार्टनरशिप में थी? तो पार्टनर कंट्री थी, पार्टनर स्टेट थी बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और अदर स्टेट्स। तो 5 विजन मोदी जी का है ना उस पर आधारित था ये टेक्सटाइल इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु हैज अवार्ड फॉर डॉक्टर रोहित तिलक प्रेसिडेंट ऑफ लोकमान तिलक ट्रस्ट? हाल ही में जो लोकमान तिलक ट्रस्ट है ना वो एक अवार्ड देता है, इस अवार्ड का नाम है लोकमान तिलक नेशनल अवार्ड। और लोकमान तिलक ट्रस्ट के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर रोहित तिलक, इन्होंने ये अवार्ड किसको दिया है? यानी लोकमान तिलक नेशनल अवार्ड जो है ना ये अवार्ड 2026 के लिए किसको मिला है? तो ये मिला अजीत डोभाल को। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अजीत डोभाल को ये अवार्ड मिला है लोकमान तिलक नेशनल अवार्ड। तो डॉक्टर रोहित तिलक जो कि प्रेसिडेंट है लोकमान तिलक ट्रस्ट के, इन्होंने सिलेक्ट करा है जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है हमारे अजीत डोभाल, इनको लोकमान तिलक नेशनल अवार्ड मिलेगा 2026 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल बी होस्ट 14 एडिशन ऑफ साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स फ्रॉम 23rd मार्च टू 31st मार्च 2027? हाल ही में कौन सी कंट्री 14 एडिशन कराएगी साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स का, जो होगा मार्च 2023 से लेकर 31 मार्च 2027 तक? तो ये 2027 में इवेंट होने वाला है साउथ एशियन फेडरेशन गेम, और ये कराने वाली है पाकिस्तान। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। तो हाल ही में पाकिस्तान जो है ना 2027 में साउथ एशियन फेडरेशन जो गेम्स हैं वो होस्ट कराएगी 3 सिटीज में, लाहौर में, इस्लामाबाद और फैजलाबाद में। तो पाकिस्तान होस्ट कराने वाली है 14 एडिशन
साफ गेम का, और ये 2027 में कराएगी। तो शार्क नेशन जो है ना, उनका ये गेम होता है, साउथ एशियन फ्रेंडशिप गेम होता है, और ये इस बार होगा पाकिस्तान में, यानी 2027 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल रिकॉर्ड प्राइस पूल वाज अनाउंस्ड बाय फीफा फॉर द फीफा वर्ल्ड कप 2026। फीफा द्वारा फीफा विश्व कप 2026 के लिए कुल कितने रिकॉर्ड पुरस्कार पुल की घोषणा करी थी। तो हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, ये 3 जगह हुआ था, CUM यानी कनाडा में, USA में और मैक्सिको में ये हुआ था। और ये फीफा वर्ल्ड कप 2026 का जीता किसने? इसका करेक्ट आंसर है स्पेन ने। तो स्पेन ने ये फीफा वर्ल्ड कप जीता है 2026 का। इसमें जो पूल प्राइस था ना, वो कितना अनाउंस करा था फीफा ने? तो ये करा था USD 871 मिलियन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। तो फीफा ने अनाउंस करा था रिकॉर्ड प्राइस पूल USD 871 मिलियन। तो जो हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप हुआ है उसके लिए ये प्राइस बनी थी। और जो चैंपियनशिप थी स्पेन, उसको मिला है USD 51 मिलियन। और रनर अप टीम कौन थी? स्पेन ने किसको हराया था? अर्जेंटीना को। 34 मिलियन रुपए मिले हैं अर्जेंटीना को, और इंग्लैंड को मिला है 30 मिलियन। फीफा वर्ल्ड कप जो है ना, वो USA, कनाडा और मैक्सिको में हुआ था इस बार। टोटल 48 टीम ने पार्टिसिपेट किया था, 104 मैच हुए थे, 3 नेशन ने होस्ट करा था 16 सिटीज में। फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ था? तो 1930 में पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप जीता है ब्राजील ने, और करेंटली चैंपियनशिप इससे पहले वाला जो फीफा वर्ल्ड कप जीता था ना, वो अर्जेंटीना जीता रहा, वो अर्जेंटीना ने जीता था। और 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है ना, वो स्पेन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिफेंस कंपनी डेवलप द YFQ-44A फेरी सेमी ऑटोनोमस अननेम्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। हाल ही में कौन सी डिफेंस कंपनी ने एक फेरी सेमी ऑटोनोमस अननेम्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल बनाया है? तो ये बनाया है एंडोरिल इंडस्ट्री ने। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिलीज द बुक टाइटल द RSS एट द 100 ए सेंचुरी ऑफ सर्विस यूनिटी एंड सेक्रीफाइस एट उपराष्ट्रीय भवन इन न्यू दिल्ली। हाल ही में एक बुक रिलीज हुई है, RSS एट द रेट 100। ये बुक किसने रिलीज करी है? तो वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन ने यह बुक रिलीज करी है। तो CP राधाकृष्णन वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के, इन्होंने एक बुक रिलीज करी है, RSS एट द 100 ए सेंचुरी सर्विस यूनिटी सेक्रीफाइस। इसको न्यू दिल्ली से लॉन्च करा था, और ये बुक लिखी किसने है? श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी ने यह बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोसेफ केल्विन ईगान हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 75 इन द यूनाइटेड किंगडम वाज अ लेजेंडरी स्पोर्ट पर्सनालिटी एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। हाल ही में जोसेफ केविन कीगान जो है ना, इसका निधन हुआ है UK में, और ये कौन से खेल से संबंध रखते हैं? तो ये फुटबॉलर थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। जोसेफ कीवेन जो है ना, इनका निधन हुआ है, ये इंग्लैंड के फुटबॉलर थे, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट द इंटरनेशनल मून डे ऑब्जर्व एनुअली कॉमेमोरेट द हिस्टोरिकल अपोलो 11 मून लैंडिंग। हर साल हम इंटरनेशनल डे बनाते हैं, इंटरनेशनल मून डे बनाते हैं। किस तारीख को बनाते हैं? 20 जुलाई को। और 20 जुलाई को अपोलो 11 जो है ना, उसने लैंड करा था मून में। तो 20 जुलाई को इंटरनेशनल मून डे बनाते हैं। और इंटरनेशनल मून डे इसकी 57th एनिवर्सरी थी, क्योंकि जो अपोलो 11 मून में गया था ना, वो 1969 में गया था। तो 20 जुलाई को मून में लैंडिंग करा था अपोलो 11 ने। लूनर मिशन की बात करते हैं, तो फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग करी थी लूना 9 ने 1966 में। फर्स्ट ह्यूमन ने लैंडिंग करी थी, यानी पहले ह्यूमन कौन गए थे मून में? इनका नाम है नील एमस्ट्रॉन्ग। तो अपोलो 11 में ये गए थे 1969 में। फिर U2 सेकेंड चाइना का रोवर गया था मून में। रशिया का लास्ट लूनर सैंपल रिटर्न गया था, मिशन जो था लूनर मिशन रशिया का। और इंडिया जो है ना, 4th नेशन बना है जिसने लूनर लैंडिंग करी है। इंडिया का जो मिशन था ना, चंद्रयान 3 2023 में हमने भेजा था, ये भी मून मिशन था। USA के बाद, चाइना के बाद और रशिया के बाद इंडिया चौथी कंट्री बनी है। मून की बात करते हैं, तो अर्थ की एक लौती नेचुरल सैटेलाइट है मून, जो कि 5th लार्जेस्ट प्लानेट है हमारे सोलर प्लानेट का। आज मैंने आपको 7 अगस्त के करंट अफेयर पढ़ाए। मिलते हैं 8 अगस्त के करंट अफेयर में। वीडियो पसंद लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।